हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। ये कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क और एसएससी सीजीएल का मेंस के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये चैप्टर जो करने जा रहे हैं अभी, ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। हर एक चैप्टर में लगभग 75 क्वेश्चंस के आसपास होता है और सारा एमसीक्यूज टाइप है और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको वैसे देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ग्रामीण बैंक हो या एसएससी सीजीएल हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या भी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी 28 दिसंबर को आरआरबी पीओ का मेंस है, उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे पूछे जाएंगे। फिर एसएससी सीजीएल का मेंस जनवरी में होगा, उसमें भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग देखिएगा। रिवीजन वीडियो है एक तरह से, सिर्फ एमसीक्यूज टाइप रहेगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, 20 मिनट, लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का है। तो आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख लेंगे एक बार दो बार, तो जल्दी से एक रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। कौन जो होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन एक तरह से कहलाता है। तो इसका आंसर जो होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970। 1970 में फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस। थर्ड क्वेश्चन, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। तो इसको बोला जाता है आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट किसको बोलते हैं? तो सिस्टम यूनिट होता है a system unit is the container that houses electronic component. Computer system unit is the container that houses electronic components. Now next question, which of the following is metal or plastic case that hold all the physical part of the computer? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक प्लास्टिक या फिर मेटल केस है जो कि होल्ड करता है कोई भी फिजिकल, जितने भी फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट। क्या बोला जाता है? सिस्टम यूनिट। ये क्वेश्चन देखिए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछा गया 2017 में। अगला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट डेट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट जो डाटा प्रोसेस करता है, वो कहाँ पे लोकेट होता है? तो ये लोकेट होता है सिस्टम यूनिट में। कहाँ पे होता है? सिस्टम यूनिट में। जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं एक रिवीजन वीडियो के तौर पे, ठीक है। तो अगर किसी को अगर जल्दी लगे तो स्लो देख सकता है, किसी को स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। द नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कोई भी परफॉर्मेंस कंप्यूटर के लिए, ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑफ द video and graphics word, memory in the video and graphics word, the clock speed of the processor, number of cores available in the processor, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, a dash device is any device that provide information which is sent to CPU। कौन सा डिवाइस होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि सीपीयू में भेजा जाए? तो वो होता है इनपुट। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट डिवाइस। Which of the following includes as a type of input? Which of the following is which of the following includes as a type of input? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डाटा, प्रोग्राम, कमांड एंड यूजर रिस्पॉन्स। Information that comes from external source and fed into computer software is called। जो इंफॉर्मेशन होता है कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है और कंप्यूटर में फिट किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है इनपुट।
क्या बोला जाता है? इनपुट। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर इन डैश फॉर्म। जो इनपुट यूनिट होता है डाटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में, किस फॉर्म में? तो इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्सेप्टेबल फॉर्म में, एक्सेप्टेबल फॉर्म। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। कौन सा यूनिट होता है जो कि सेंड करता है प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर? तो ये होता है मेमोरी। मेमोरी। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स। आउटपुट यूनिट इसमें कौन सा दिएगा ऑप्शन में, बताइए कि कौन सा एक आउटपुट यूनिट है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। प्लॉटर ये भी आउटपुट है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, तीनों आउटपुट डिवाइस है। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन है ऐसा कंपोनेंट जो कि रिक्वायर करता है प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट? तो इसको बोला जाता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो सीपीयू होता है वो किस चीज़ से, मतलब क्या क्या उसमें होता है? तो उसमें होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी? कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी? तो इसको बोला जाता है लोड। क्या बोला जाता है? लोड। वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा? कहाँ पे कंप्यूटर ऐड करता है या कंपेयर करता है डाटा को? तो ये होता है सीपीयू। कहाँ पे? सीपीयू में होता है ये चीज। इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? किसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग के लिए? तो ये होता है सीपीयू होता है। ठीक है। द मेन जॉब फॉर ऑफ ए सीपीयू इज टू। सीपीयू का मेन जॉब क्या होता है? तो सीपीयू का जो मेन जॉब होता है ये होता है कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर्स is to make the best use of. The main purpose of time sharing technique used in computer is to make the best use of what? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट। सीपीयू कौन से दो स्मॉलर कंपोनेंट से बना होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू एंड सीयू। एएलयू एंड सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। द सीपीयू comprises of control and memory and dash unit। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अभी पिछले में बताया था अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? जो लॉजिकल यूनिट होता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सीपीयू में कंप्यूटर के? तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये होता है टू कंपेयर नंबर्स। टू कंपेयर नंबर्स। Which unit of computer helps in communication between memory and arithmetic logic unit? कौन सा यूनिट होता है कंप्यूटर का जो कि हेल्प करता है कम्युनिकेशन में? किसके? तो मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का यूज किया जाता है कैलकुलेटिंग या फिर कंपेयरिंग के लिए? तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पिक वन। पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए एल यू। वट डज ए एल यू इन कंप्यूटिंग डिनोट? ए एल यू का क्या होता है? देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ए एल यू का जो फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर 5 नंबर होगा इसका, 5।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन डज द एलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म? कितने तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं एलयू जो कंप्यूटर में होता है? तो ये होता है 4 तरह का, ठीक है। प्रोसेसर कंटेन्स ए कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर कंटेन्स ए कंट्रोल यूनिट एंड ए वॉट, क्या होता है? तो ये होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक ही क्वेश्चन 2-3 बार घुमा घुमा के लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम, कौन करता है एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड को? तो ये होता है अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों। विच इज ए कॉम्बिनेशनल digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operation on integral integer integer binary number. Which unit is combinational digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operation on integer binary number? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ALU। ALU इंटरनल मेमोरी इन ए सीपीयू इज नथिंग बट, जो इंटरनल मेमोरी होता है सीपीयू में वो मतलब वो क्या होता है? तो ये होता है ए सेट ऑफ रजिस्टर्स, ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। Which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor and many hold an instruction, a storage, address or any kind of data? कौन होता है एक स्मॉल सेट्स ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस जो कि पार्ट होता है कंप्यूटर प्रोसेसर का और होल्ड कर सकता है कोई भी इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और किसी तरह का डाटा? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। The portion of the CPU that coordinates the activity of all the other computer component is, CPU का जो पोर्शन होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है कोई भी एक्टिविटी कंप्यूटर में, कंप्यूटर कंपोनेंट में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। Which among the following is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट सर्क्यूटरी है कंप्यूटर सिस्टम में जो कि डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर कौन सा मतलब एक ऐसा पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है मतलब कोई भी फंक्शन जो है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट होल्ड्स अदर यूनिट बाय जनरेटिंग, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है अदर यूनिट को किस तरह से? तो ये हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन द कॉल्ड, कंट्रोल यूनिट जो होता है डिजिटल कंप्यूटर का इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है नर्व सेंटर। नर्व सेंटर। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द, जो मेमोरी यूनिट होता है जो कि कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली विद द सीपीयू, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, सीपीयू जो है अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करता है कहाँ से? तो ये करता है मेन मेमोरी से। Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by CPU? कौन सा कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, विच कंप्यूटर मेमोरी जो कि यूज करता है जो कि यूज होता है फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू? तो ये होता है इंटरनल मेमोरी, ठीक है। द इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसर has a direct access to dash and contains a number of independent data channel। क्या बोलते हैं इसको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये होता है मेन मेमोरी। द इनपुट आउटपुट प्रोसेस हैज ए डायरेक्ट एक्सेस टू मेन मेमोरी एंड कंटेन्स ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स।
The word computer usually refer to the central processing unit plus. The word computer usually refers to the central processing unit plus. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी. हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था? तो इनका नाम है टेड हॉफ. टेड हॉफ. ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ए. जो माइक्रो प्रोसेसर होता है एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और इसको और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं माइक्रोचिप. माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक. माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है किस चीज़ को बनाने के लिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम एंड कैलकुलेटर. ये तीनों होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल ऑफ दिस. हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर इज. हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये होता है पेंटियम और पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 and 3, पेंटियम 2, तीनों होगा इसका आंसर. द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर क्या करता है? तो ये करता है अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का होता है ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. The CPU and memory are located in which of the following devices? The CPU and memory are located in which of the following devices? तो कहाँ पे होता है? तो ये होता है मदरबोर्ड में. पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ chip mounted on the main circuit board. What is the common name for such board? क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है मदरबोर्ड. Which of the following are the component that resides on motherboard? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि मदरबोर्ड पे लगा होता है. तो इसमें सभी हो जाएंगे, ठीक है, सीमोस बैटरी, फैन एंड पीसीआई स्लॉट. अगला क्वेश्चन, ए डैश इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको शॉर्ट में पीसीबी बोलते हैं इन ए कंप्यूटर. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है ये हो जाएगा रैम. ठीक है, रैम इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर. विच ऑफ द फॉलोइंग which one among the following is a main system board of a computer? इसका आंसर जो हो ये हो जाएगा मदरबोर्ड. ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है ये मेन सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का. ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है. द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड. जो कम्युनिकेशन लाइन होता है सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल के बीच, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बस. A physical connection between the microprocessor memory and other part of the microcomputer is known as. जो फिजिकल कनेक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और अदर पार्ट ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर, उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बस. क्या बोलते हैं? एड्रेस बस. द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू. जो रीड राइट लाइन होता है बिलोंग करता है किससे? ये बिलोंग करता है कंट्रोल बस से. The name of the location of a particular piece of data is its address. Which of the following is used to connect the different external device? दिए गए ऑप्शंस में बताइए कि कौन होता है जो कि यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस. तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल बस. एक्सटर्नल बस. द कंप्यूटर एक्सिक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ. जो कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह से वो करता है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, पहले फेच करता है इंफॉर्मेशन को, फिर डिकोड करता है, उसके बाद एक्सिक्यूट करता है. ऑप्शन सी. विच इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. दिए गए ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा एक कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है. तो ये हो जाएगा यूपीएस. ठीक है, क्या होगा? यूपीएस. ये मतलब यूपीएस जो हो गया इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम.
इन्वर्टर जो होता है, मतलब कि जैसे ही घर का लाइट गया और वो मतलब डायरेक्ट वहाँ से तुरंत सप्लाई दे देगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली provides surge protection but also furnished the computer with battery backup power during a power outages। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम, जो मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोवाइड करता है मतलब सर्ज प्रोटेक्शन, बट ऑल्सो फर्निश द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप। अगर लाइट चला गया तो ये आपको बिना बंद हुए कंप्यूटर विदाउट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है कंप्यूटर को। डेस्कटॉप में सुनते होंगे आवाज़, जैसे लाइट कटा और वो थोड़ा कुछ देर का बैकअप होता है, ऐसा नहीं कि बहुत देर देगा, तो टी 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 करने लगेगा, मतलब यही वो इसी पे आ जाता है पूरा लोड। अगला और आखिरी क्वेश्चन है 62 नंबर, व्हाट इज ए पावर स्ट्रिप? पावर स्ट्रिप क्या होता है? तो पावर स्ट्रिप जो है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ वॉल आउटलेट विच कैन एकोमोडेट द डिवाइस। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर हम लोगों ने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अभी अम, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, तो सारे चैप्टर्स को हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। 28 तारीख को एग्ज़ाम है, आरआरबी पीओ का मेंस है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर एसएससीजीएल का भी मेंस है, उसके बाद ग्रामीण बैंक क्लर्क का भी मेंस है, और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो लोग भी देख सकते हैं इस लेक्चर को, यहीं से क्वेश्चन ये सब मिलेगा। मतलब हम लोग हाँ, अभी जो हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज है सारा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। और किसी को अगर कोई कुछ कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं अपना, और किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक एक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।